हेलो एवरीवन, दिस इज टेक कोडर रिव्यू। वेलकम टू जावा प्रोजेक्ट सीरीज। और हम आ चुके हैं एक और न्यू वीडियो के साथ में, जहां पर आज हम बात करेंगे कि कैसे हम हमारे स्टूडेंट डिटेल्स को और हमारी जो टीचर डिटेल है उसको अपग्रेड कर पाएंगे। तो पूरी क्लास को डिजाइन करेंगे, 2 फ्रेम्स को हम इस वीडियो में डिजाइन करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो अगर पसंद आए, एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हिट दी सब्सक्राइब बटन, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम आ चुके हैं हमारे इंटेलिजेंट आइडिया पर, और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि हमको एक क्लास को क्रिएट करना पड़ेगा। तो क्लास क्रिएट करने के लिए अभी तक जैसा हम करते हुए आ रहे हैं, पैकेज पर जाएंगे, न्यू पर जाएंगे, जावा क्लास पर जाएंगे। क्लास का नेम मैं यहाँ पर रखने वाला हूँ अपडेट टीचर। मैं यहाँ पर अपडेट टीचर दे देता हूँ। यहाँ पर हम अपडेट करेंगे टीचर्स की डिटेल को। ठीक है, जैसे हमने ऐड करवाया था वैसे ही अब हम उनमें से अगर जैसे कुछ चेंजेस करना पड़ जाते हैं हमको, तो उन चेंजेस को हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मेन फंक्शन को क्रिएट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर मेन फंक्शन बना लेता हूँ। कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा, सेम अपडेट के नेम से हम कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। ठीक है, बॉडी को ओपन कर लेते हैं, नीचे आ जाते हैं और यहाँ पर आकर के न्यू ऑब्जेक्ट बना लेते हैं हमारे कंस्ट्रक्टर का। परफेक्ट है। ठीक है, अब क्या करना है, एक्सटेंड करवा लेते हैं क्लास को हम हमारे जे फ्रेम से। यहाँ पर जे फ्रेम और साथ में मैं इम्प्लीमेंट करवा लेता हूँ एक्शन लिसनर। यहाँ पर मैं एक्शन लिसनर से इम्प्लीमेंट करवा लेता हूँ। अब क्या करना पड़ेगा, एक्शन परफॉर्म से ओवरराइड। तो एक्शन परफॉर्म से ओवरराइड करवा लेते हैं। अब यहाँ पर हमको क्या करना होगा, सबसे पहले हम कुछ चीज़ों को देते हैं। पहली बात तो हमारे फ्रेम का जो साइज रहेगा वो परफेक्ट जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, जैसा हमारा एड स्टूडेंट वाला था, एड टीचर वाला था, मतलब वैसा ही सेम फ्रेम का साइज यहाँ पर भी रहेगा। कुछ चेंजेस करना पड़ेंगे तो वो चेंजेस अभी हम कर लेते हैं। तो उसके लिए हम चलते हैं एड स्टूडेंट क्लास पर। मैं यहाँ पर आपको एड फैकल्टी वाले के नाम से बनाया था हमने। एड फैकल्टी पर आते हैं हम, और एड फैकल्टी पर आने के बाद सबसे पहले जो चीज़ें हमने ग्लोबली डिक्लेयर करवाई थी, इन सभी चीज़ों को वापस से हम यहाँ पर कॉपी करने वाला हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर हम कॉपी करते हैं और चलते हैं हमारी फैकल्टी पर, अपडेट टीचर वाली क्लास। यहाँ पर ला करके मैं इन सभी डिटेल्स को पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर सभी ग्लोबली जितनी भी डिक्लेयर थी चीज़ें, वो सेम चीज़ें मैंने वहाँ से उठा करके यहाँ पर पेस्ट कर, इतना था। ठीक है, कुछ चीज़ें रिमूव करना पड़ेंगी, वो अभी हम कर। वापस चलते हैं ऐड फैकल्टी पर, और यहाँ पर आकर के हमको अब क्या करना है, अब हमको जो कंस्ट्रक्टर के अंदर जो चीज़ें हमने बनाई हैं वो सभी चीज़ों को कॉपी करना है। मैं यहाँ पर गेट कंटेंट पेन वाली जो हमारी चीज़ें हैं यहाँ से मैं कॉपी करना शुरू करूँगा। ठीक है, मैं गेट कंटेंट पेन से यहाँ पर शुरू करता हूँ कॉपी करना, और नीचे तक आ जाता हूँ जहाँ पर हमारी विजिबिलिटी को हमने ट्रू करवाया है। ठीक है, सेट विजिबिलिटी ट्रू जहाँ तक है वहाँ तक मैं सभी चीज़ों को कंट्रोल C करके कॉपी कर लेता। इसके बाद आ जाते हैं हम हमारी अपडेट टीचर क्लास में, और यहाँ पर कंस्ट्रक्टर जो हमने बनाया है इसके अंदर ला करके मैं कर दूंगा यहाँ पर पेस्ट। सभी चीज़ों को मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। परफेक्ट है। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, सारी चीज़ें बिल्कुल बढ़िया हैं। अब क्या करना है, अब हमको यहाँ पर कुछ चेंजेस करना पड़ेंगे। पहली बात, हमको हमारे लेबल्स भी चाहिए पड़ेंगे और कुछ टेक्स्ट फील्ड अलग से भी चाहिए पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हमको जे कैलेंडर नहीं चाहिए तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, जे कैलेंडर को ग्लोबली डिक्लेयर करवाया था, इसको रिमूव कर देता हूँ। जे कॉम्बो बॉक्स की हमको ज़रूरत नहीं है, मैं इसको यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, टेक्स्ट फील्ड में से कुछ चीज़ों को हमको रिमूव करना पड़ेगा, जैसे टेक्स्ट नेम को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, फादर टेक्स्ट को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, एड्रेस रहने देंगे, फ़ोन नंबर रहने देते हैं, और जो हमारा ईमेल है उसको भी रहने देते हैं। 10-12 के मार्क्स जो थे इनको मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, टेक्स्ट M10 और टेक्स्ट M12 को मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, आधार जो है वो रहेगा। ठीक है, परफेक्ट है। एक चीज़ हमको यहाँ पर ऐड करवाना पड़ेगी कोर्स के लिए। ठीक है, यहाँ पर मैं कॉमा देता हूँ और यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ टेक्स्ट, यहाँ पर लेता हूँ कोर्स। परफेक्ट है। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। जे लेबल जो रहेगा उसके अंदर EMP टेक्स्ट है इसकी जगह पर। ठीक है, EMP टेक्स्ट ही रहने देते हैं, कुछ चेंजेस नहीं करते। जे बटन वैसे ही रहेगा। एक यहाँ पर चॉइस बना लेता हूँ मैं, बस यहाँ पर मैं एक चॉइस बनाता हूँ। यहाँ पर मैंने चॉइस ले लिया CEMP ID। यहाँ पर मैं CEMP ID, 1 सेकेंड, चॉइस CEMP ID। परफेक्ट है। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, अब ये कहाँ पर थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर जो है इसको चेंज कर देते हैं। RGB वैल्यू जो है इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर RGB वैल्यू जो होगी वो 230 रहेगी। ठीक है, फिर रहेगा 210, फिर रहेगा 252। बिल्कुल सही है। ठीक है, बैकग्राउंड कलर हमारा आ चुका है। ठीक है, बैकग्राउंड कलर आने के बाद अब हमको यहाँ पर लेबल को चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर न्यू टीचर डिटेल है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ से, और यहाँ पर कर दूंगा अपडेट टीचर। यहाँ पर अपडेट टीचर डिटेल। परफेक्ट है। ठीक है, अपडेट टीचर डिटेल ये हो गया। यहाँ पर हेडिंग दे दिए। हेडिंग में सेट बाउंड में जो वैल्यूज़ है
वो चेंज होगी, x से 310 है, ठीक है, x से जो वैल्यू है वो 310 है, उसकी जगह पर हो जाएगी 50, y से 30 है, उसकी जगह पर हो जाएगी 10। बाकी विड्थ और हाइट सेम रहेगी, हमको कुछ भी चेंज नहीं करना। हेडिंग का जो साइज है वो 30 है, हम इसको 35 कर दें, बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके बाद हमारे लेबल आएगा, ठीक है। लेबल के पहले एक और लेबल हमको बनाना पड़ेगा, नेम वाला लेबल है, उसके पहले हमको एक और जे लेबल लेना पड़ेगा। वहाँ पर हम जे लेबल लेते हैं और यहाँ पर मैं देता हूँ रोल नंबर नहीं, EMP ID देता हूँ क्योंकि ये टीचर के लिए है। EMP ID इक्वल्स टू न्यू लेबल, ठीक है। इसमें मेरे को देना है क्या, सेलेक्ट, यहाँ पर मैं सेलेक्ट एम्प्लॉय और यहाँ पर कर दूंगा ID, बिल्कुल सही है। इसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर मैं लेता हूँ EMP ID डॉट सेट बाउंड, यहाँ पर सेट बाउंड लिया, x से जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 50, y से हो जाएगी 100, विड्थ हो जाएगी 200 और हाइट हो जाएगी 20, बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर वापस से यहाँ पर हम ले लेते हैं EMP ID और इसको कर देता हूँ मैं सेट फॉन्ट, परफेक्ट है। सेट फॉन्ट में मेरे को यहाँ पर लेना पड़ेगा न्यू फॉन्ट, और न्यू फॉन्ट लेने के लिए फॉन्ट का जो स्टाइल होगा वो सेरिफ होगा। यहाँ पर मैंने सेरिफ ले लिया और इसको मैं फॉन्ट डॉट प्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। फॉन्ट डॉट प्लेन, वापस से कॉमा दे करके साइज हो जाएगा 20, परफेक्ट है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद ऐड करवा लेते हैं, तो ऐड कर देता हूँ मैं EMP ID, बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके सामने हमको एक चॉइस चाहिए होगा, जो हमने ऊपर एक चॉइस ग्लोबली डिक्लेयर करवाया ना, CEMP ID, उस चॉइस को हमको यहाँ पर लेना पड़ेगा। तो मैं CEMP ID इक्वल्स टू न्यू चॉइस, परफेक्ट है। इसके बाद नीचे आकर के वापस से CEMP ID डॉट सेट बाउंड, यहाँ पर सेट बाउंड, x से वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी 250 हो जाएगी, y से हो जाएगी 100, विड्थ हो जाएगी 200, हाइट हो जाएगी 20, बिल्कुल सही है। ऐड करवा लेते हैं CEMP ID को, ये ऐड हो गया, ठीक है। ये सारी चीज हो गई। अब इसके अंदर हमको क्या करना पड़ेगा, टीचर की जो एम्प्लॉय ID है वो हमको लेकर के आना पड़ेगी और हमारे इस चॉइस के अंदर स्टोर करवाना पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ, ट्राई लेता हूँ, यहाँ पर कॉन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, कॉन का C जो है वो कैपिटल है, यहाँ पर मैं कॉन C इक्वल्स टू न्यू कॉन ले लेता हूँ, ठीक है। क्लोज करते हैं, वापस नीचे आते हैं, रिजल्ट सेट का यूज करेंगे। यहाँ पर मैं रिजल्ट सेट RS इक्वल्स टू C डॉट स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, और इसके अंदर मैं लूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम हमारी टेबल का नेम जो कि है टीचर, परफेक्ट है, ठीक है। टीचर के नाम से हमारी क्लास है, हमने बना ली। इसको अब डाल देंगे वाइल लूप के अंदर, तो मैं इसको वाइल लूप ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं वाइल लेता हूँ, ठीक है। और वाइल लेकर के यहाँ पर रिजल्ट सेट, एक्चुअली मैंने RS ले लिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट फॉर्म में RS भी ले सकते हो, नहीं तो पूरा रिजल्ट सेट भी ले सकते हो, ठीक है। बेस्ट यही रहता है कि RS ले लो आप। तो यहाँ पर नेक्स्ट करके इसको मैं बॉडी को ओपन कर देता हूँ, और बॉडी को ओपन करने के बाद वापस से CEMP ID के अंदर मेरे को सेट करवाना है, तो CEMP ID डॉट एड करूंगा और इसके अंदर मैं RS करता हूँ डॉट गेट स्ट्रिंग करूंगा, गेट स्ट्रिंग करेंगे और इसके अंदर मैं पास कर दूंगा डबल कोट्स में कॉलम का नेम जो कि है EMP ID, ठीक है, परफेक्ट है। I कैपिटल है, D स्मॉल है, परफेक्ट है, ठीक है। एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर ट्राई बस लिया, कैच हमको लेना पड़ेगा जिसमें एक्सेप्शन E लेकर के बॉडी को ओपन करके बॉडी के अंदर E डॉट यहाँ पर कर देंगे प्रिंट स्टैक ट्रेस, परफेक्ट है, ठीक है। अब सारी चीज़ें हो गई। अब ये भी आ चुका है, हमारा ड्रॉप डाउन भी आ चुका है, लेबल भी आ चुका है। तो एक बार पहले क्लास को रन कर लेते हैं और चेक करते हैं कि हमारे सभी पोजीशंस बिल्कुल परफेक्ट हैं या फिर नहीं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो एरर्स आ रहे हैं। एरर्स क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हमको यहाँ पर लेबल चाहिए ना, इसलिए। चलो पहले पूरा सभी कुछ को चेंज कर लेते हैं, काम करते हैं, सभी चीज़ों को पहले चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर हमको टेक्स्ट नेम की जगह टेक्स्ट नेम नहीं चाहिए, हमको यहाँ पर चाहिए जे लेबल, जिसका नाम हम टेक्स्ट नेम देंगे, ठीक है। और यहाँ पर मैं वापस से जे, बिल्कुल सही है, ठीक है। पोजीशन जो है वैसी ही रहेगी, कोई भी पोजीशन में चेंजेस हमको नहीं करना। फादर्स नेम में भी हमको यहाँ पर चाहिए है जे लेबल, तो मैं यहाँ पर जे लेबल ले लेता हूँ और न्यू जे टेक्स्ट फील्ड को कट करके यहाँ पर कर दूंगा जे लेबल, परफेक्ट है। एम्प्लॉय आईडी जो है वो लेबल पे है, EMP ID, अच्छा हमारे पास 2 हो गई हैं, तो यहाँ पर मैं एक सेकेंड EMP ID D, ठीक है। मैं यहाँ पर ID को चेंज कर रहा हूँ, ID मिसमैच हो रही है इसलिए, ठीक है। यहाँ पर मैं सभी ID को चेंज कर देता हूँ, बिल्कुल सही है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है वो रैंडम नंबर जनरेट नहीं करवाएगा, वो भी एक लेबल होने वाला है। तो यहाँ पर मैं इसके अंदर पे ये सभी वैल्यूज़ को जो है डबल कोट्स में इनको कट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं ले रहा हूँ जे लेबल, स्पेस दे करके लेबल, परफेक्ट है, ठीक है। इसकी भी जो पोजीशन है बिल्कुल सही रहेगी। डेट ऑफ बर्थ में जो कैलेंडर है उसकी जगह पर हमको लेना पड़ेगा यहाँ पर भी लेबल। मैं यहाँ पर भी जे लेबल का यूज़ करूँगा और इसको मैं दे देता हूँ डेट ऑफ बर्थ DOB, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग ID को यहाँ पर दे सकते हो, कोई भी इशू, ठीक है। DOB इक्वल्स टू न्यू जे लेबल, क्रॉस करते हैं, नीचे आते हैं, फिर यहाँ पर लेंगे DOB डॉट सेट बाउंड और इसकी जो वैल्यू होगी वो x से 600 होगी, y से 200 होगी, ब्रेथ 150, हाइट 30, परफेक्ट है, ठीक है।
कोई इशू नहीं है, ऐड करवा लेते हैं। तो मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ और DOB को ऐड कर देता हूँ। ऐड करने के बाद ठीक है, डेट ऑफ बर्थ के लिए हो गया। एड्रेस जो है वो एक टेक्स्ट फील्ड होगी, ठीक है। बाकी फ़ोन नंबर, IDs वगैरह सब कुछ हमारी वैसे ही रहने वाली है। सिर्फ 10th की जो मार्क्स वाला है वो लेबल हो जाएगा इस बार भी। तो मैं यहाँ पर सिंपली जो टेक्स्ट M10 वाला था इसको मैं ले लेता हूँ J लेबल, ठीक है, परफेक्ट है। J टेक्स्ट फील्ड को कट करके यहाँ पर भी J लेबल, बिल्कुल सही है। वैसे ही 12 के साथ भी कर दूंगा, टेक्स्ट M12 के साथ में भी यहाँ पर लेना पड़ेगा J लेबल, ठीक है। और स्टार्टिंग में यहाँ पर भी मैं ले लेता हूँ J लेबल, बिल्कुल परफेक्ट है। पोजीशन वगैरह सब कुछ सेम रहेगी, आपको कुछ भी चेंजेस नहीं कर, ठीक है। इसके बाद जो क्वालिफिकेशन वाला कॉलम है हमारा, जो हमारा कॉलम है क्वालिफिकेशन के लिए, ठीक है, क्वालिफिकेशन के लिए हमारा जो कॉलम है इसको हमको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। क्वालिफिकेशन वाला है, मतलब क्वालिफिकेशन हमारा एजुकेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको ड्रॉप डाउन की अब कोई भी ज़रूरत नहीं है, हमको यहाँ पर भी चाहिए पड़ेगी एक लेबल की ज़रूरत। लेबल नहीं, इसको टेक्स्ट फील्ड बना लेते हैं। अगर हमको इन फ्यूचर चेंज करना पड़ा तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड की जगह पर J लेबल का यूज़ कर लूँगा। J लेबल, यार एक काम करते हैं, J लेबल रहने देते हैं। हमने ऊपर एक वैल्यू ऐड करवाई थी, आपको याद होगा, हमने अभी स्टार्टिंग में J टेक्स्ट फील्ड में एक टेक्स्ट कोर्स के नाम से किया था, ठीक है। इसको मैं कॉपी करता हूँ और नीचे इस फील्ड को बना लेता हूँ। तो नीचे आते हैं, नीचे आकर के यहाँ पर क्वालिफिकेशन के नीचे आकर के यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इक्वल्स टू करके न्यू J टेक्स्ट फील्ड, परफेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर इसको कर देंगे क्लोज, नीचे आ जाते हैं। फिर यहाँ पर मैं वापस से लूँगा, इसको करता हूँ सेट बाउंड। सेट बाउंड करने के बाद जो वैल्यूज़ होंगी उनको मेरे को सेट करना पड़ेगा। तो X से मैं करता हूँ 400, Y से करता हूँ 400, ब्रेथ 200, हाइट 30, बिल्कुल सही है, ठीक है। ऐड करवा लेते हैं, सिंपली इसको मैं ऐड करवा लेता हूँ अपने टेक्स्ट कोर्स को ऐड, पक्का, ठीक है। अब इसको कर देते हैं क्लोज। इसके बाद अब हमारे पास आएगा डिपार्टमेंट का ऑप्शन, ठीक है। डिपार्टमेंट में भी हमारे पास ड्रॉप डाउन तो होने वाला नहीं है ना, हमको चाहिए पड़ेगा लेबल। तो लेबल लेने के लिए, इसके लिए भी क्या करते हैं हम, यहाँ पर एक ऊपर टेक्स्ट फील्ड बनाना पड़ेगी जो कि ग्लोबली डिक्लेयर हो। तो टेक्स्ट कोर्स के साथ में मैं यहाँ पर कॉमा देता हूँ और यहाँ पर मैं कॉमा दे करके बोल दूंगा इसको टेक्स्ट ब्रांच, ठीक है। ये हो गया टेक्स्ट ब्रांच, परफेक्ट है, ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई इशू नहीं है। इसको कॉपी करते हैं और नीचे आ जाते हैं। नीचे आके करके ये जो हमारा डिपार्टमेंट वाला है ना, स्ट्रिंग डिपार्टमेंट, इसको मैं पूरे इतने पैराग्राफ को यहाँ से कट कर दूंगा और यहाँ पर अब मैं टेक्स्ट फील्ड वापस से बनाऊंगा। तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट ब्रांच ले लेता हूँ, इक्वल्स टू करके न्यू J टेक्स्ट फील्ड, इसको क्लोज करते हैं। नीचे आकर के इसको मैं वापस से टेक्स्ट ब्रांच ले करके इसको करूंगा सेट बाउंड। और सेट बाउंड करने के बाद जो X से पोजीशन होगी वो 600 हो जाएगी, Y से 400 हो जाएगी, हाइट 150, ब्रेथ 150 और हाइट 30, बिल्कुल सही है, ठीक है। ऐड करवा लेते हैं, ऐड करवाऊंगा मैं, इसको ऐड करवा लेता हूं मैं अपने टेक्स्ट ब्रांच, ठीक है, बिल्कुल सही है। इसको क्लोज कर देते हैं। सभी चीजें बिल्कुल परफेक्ट हैं। अब एक बार मैं रन करता हूं, पहले पोजीशंस को चेक करते हैं कहीं पर कोई पोजीशन गलत तो नहीं आ रही। तो क्लास हमारी रन हो चुकी है, आप यहाँ पर देख सकते हो, और जैसा हमने सोचा था वैसा ही हुआ, हमारी पोजीशंस जो है वो गलत आ रही। आप यहाँ पर देखो, हमारे जो टेक्स्ट फील्ड और लेबल्स है ये सब ऊपर नीचे जा रहे हैं, है ना, इनको हमको सेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हमारा जो अपडेट टीचर डिटेल है यही गलत आ रहा है, इसको पहले हमको सबसे पहले सेट करना पड़ेगा। तो मैं ऊपर आता हूँ, ऊपर आकर के हमारा जो अपडेट टीचर डिटेल है इसकी X से पोजीशन 50 है, Y से 100 कर दिया है, Y से 100 नहीं, Y से 10 चाहिए थी एक्चुअली हमको, है ना, Y से 10 है, ब्रेथ एंड हाइट सेम रहेगी, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट ऑप्शन हमारे लेबल का। तो सेलेक्ट एम्प्लॉय ID जो है उसकी जो X से पोजीशन सही है, Y से भी सही है, हाइट एंड ब्रेथ भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चॉइस जो है वो X से 250, Y से 100 और ब्रेथ 200, हाइट 20, ये भी सही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर अब एक बार क्लास को पहले रन करते हैं और देखते हैं कि अब और क्या क्या गड़बड़ है हमारे फ्रेम पर। पीछे कुछ एरर्स भी शो हो रहे हैं, आप पीछे देख सकते हो, ये देख सकते हो पीछे हमारे कुछ एरर्स भी आ रहे हैं, ठीक है। हमारा सिलेक्ट एम्प्लॉय ID जो है बिल्कुल सही आ रहा है, ड्रॉप डाउन पे कोई एम्प्लॉय ID नहीं आ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है, इसको एक बार चेक करना पड़ेगा, ठीक है। और एड्रेस के सामने टेक्स्ट चाहिए था हमको, ईमेल के सामने टेक्स्ट फील्ड चाहिए थी, फ़ोन नंबर पे टेक्स्ट फील्ड चाहिए थी, क्वालिफिकेशन पे एक टेक्स्ट फील्ड चाहिए हमको, ठीक है। लेकिन क्वालिफिकेशन की जो टेक्स्ट फील्ड है वो कुछ ज़्यादा पोजीशन उसकी गलत है, तो उसको एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। इसको मैं क्लोज करता हूँ। नीचे आते हैं, नीचे आकर के यहाँ पर सबसे पहले क्वालिफिकेशन के नीचे हमने जो लेबल बनाया है उस लेबल को चेक करना पड़ेगा। तो क्वालिफिकेशन के नीचे अगर हम लेबल की बात करें, टेक्स्ट कोर्स पे अगर हम देखते हैं तो टेक्स्ट कोर्स पे हमने X से वैल्यू 400 दे दिया, इसको हमको 200 देना पड़ेगा, तब ये थोड़ा सा लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा,
ठीक है। तो इसको 200, एक्स से 200, वाई से 400, ब्रेथ 200 और हाइट 30, बिल्कुल सही है। और अब देखते हैं ब्रांच में, जो हमने टेक्स्ट ब्रांच लिया है इसमें 600, 400, 150, 30 बिल्कुल परफेक्ट है। अब एक बार और क्लास को रन करते हैं और पोजीशन अगर परफेक्ट होगी तो पीछे जो एरर आ रहा है उसको सॉल्व करते हैं। अब तो यहाँ पर क्लास को मैंने रन किया तो आप देख सकते हो वैसे तो सभी हमारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट आ रही है, बस जो ब्रेथ है क्वालिफिकेशन वाली जो हमारी टेक्स्ट फील्ड है इसकी ज़्यादा है, इसको कम कर देते हैं। 150 कुछ ज़्यादा ही दिख रही है ना, तो इसको एक काम करते हैं, कम कर देते हैं। तो मैं इसको क्लोज करता हूँ। यहाँ पर डिपार्टमेंट क्वालिफिकेशन के सामने ब्रेथ जो है वो 200 है, इसको मेरे को करना पड़ेगा 150। यहाँ पर मैं 150 कर देता हूँ। 150 बिल्कुल सही है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब जो एरर्स हैं उनको चेक कर लेते हैं। एरर क्या बोल रहा है? ओके, रिजल्ट सेट, ठीक है। हमारे एरर्स में दिक्कत है, हमारे रिजल्ट सेट में दिक्कत है। ऊपर आते हैं हम, यहाँ पर हमने कुछ गड़बड़ी करी है। हमने यहाँ पर क्या बोला है, कौन सी इक्वल्स टू न्यू कॉन, और सिलेक्ट की स्पेलिंग हमने गलत लिखी है। यहाँ पर SELECT, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर, परफेक्ट है। अब चल जाना चाहिए। तो वापस एक बार रन करते हैं और चेक करते हैं। तो क्लास को मैंने दोबारा से रन किया, ठीक है, और दोबारा से रन करने के बाद यहाँ पर अब देख सकते हो आप कि हमारे जो ड्रॉप डाउन है उसके अंदर हमारे टीचर की जो एम्प्लॉय ID है वो टेबल में से निकल कर हमारे सामने आ रही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। बाकी सारी डिटेल्स भी हमारे सामने आ जाएंगी। हमारे अभी तक तो जो टेक्स्ट फील्ड है और जो लेबल है वो पोजीशन पर है। लेबल्स का तो नहीं कह सकते क्योंकि जब तक हमारे लेबल्स में नेम के सामने जब तक नेम नहीं आएगा डेटाबेस में से निकल के, जब तक हम कुछ नहीं बोल पाएंगे कि पोजीशन सही है या फिर नहीं। तो अभी तो इसको क्लोज करते हैं, ठीक है, और चलते हैं नीचे। और सबसे पहले सभी डिटेल्स को हम अपने जो टेक्स्ट फील्ड्स हैं और जो लेबल्स हैं उनके अंदर सेट करवाते हैं, ठीक है। तो नीचे आ जाता हूँ मैं, और हमारी जो ये ब्रांच वाला जो हमने बनाया था टेक्स्ट ब्रांच, इसके नीचे थोड़ी सी स्पेस बना लेता हूँ मैं। और यहाँ पर आकर के अब ट्राई एंड कैच का यूज़ करेंगे। ट्राई लेते हैं, नीचे लेता हूँ मैं कैच, यहाँ पर देता हूँ एक्सेप्शन ई, बॉडी को ओपन करके ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस कर दूंगा, बिल्कुल सही है। ट्राई के अंदर आकर के कौन सी इक्वल्स टू न्यू कॉन, ठीक है। नीचे आकर के यहाँ पर मैं लेता हूँ स्ट्रिंग, इसको देना पड़ेगी क्वेरी, इक्वल्स टू करता हूँ, यहाँ पर क्वेरी लिखना पड़ेगी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर, टीचर टेबल में से हमको निकालना है डेटा, ठीक है। वेयर, यहाँ पर लूंगा वेयर हमारे जो कॉलम का नेम होगा वो कॉलम का नेम क्या है, EMP ID, ठीक है, EMW नहीं है, EMP ID, और इक्वल्स टू करके सिंगल कोट्स, डबल प्लस का साइन, और यहाँ पर मैं लेने वाला हूँ CEMPID, ठीक है, जो हमारा ड्रॉप डाउन उसमें से गेट करना है, गेट सिलेक्टेड आइटम, और इसको कर देंगे अब क्लोज, परफेक्ट है। क्वेरी बनकर रेडी हो गई। अब क्वेरी को रन करना पड़ेगा, तो क्वेरी में से जो भी डेटा आएगा वो रिजल्ट सेट के अंदर आएगा, ठीक है। तो रिजल्ट सेट इक्वल्स टू C डॉट स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, ठीक है, एग्जीक्यूट क्वेरी, और इसके अंदर मैं पास कर दूंगा क्वेरी को, परफेक्ट है। क्लोज कर देते हैं, क्लोज किया। अब डेटा जो निकल कर आएगा वो रिजल्ट सेट के अंदर रिजल्ट। अब हमको यहाँ पर लेना पड़ेगा वाइल लूप, तो मैं यहाँ पर सिंपली वाइल लूप का यूज़ करता हूँ, ठीक है। और वाइल लूप के अंदर यहाँ पर ले लूँगा मैं रिजल्ट सेट, ठीक है, रिजल्ट सेट डॉट नेक्स्ट का यूज़ करूँगा, ठीक है। और ब्रैकेट्स को ओपन करके इसके अंदर मेरे को अब जो भी डेटा निकल कर आएगा वो अब हमको हमारी टेक्स्ट फील्ड के अंदर स्टोर करवाना है, ठीक है। तो हमारे पास टेक्स्ट फील्ड नेम के लिए कौन सी है, नेम के लिए पहले ऊपर चेक करते हैं। हमारे पास टेक्स्ट नेम के नाम से है, फिर एफ नेम के नाम से है, फिर है हमारे पास, सॉरी एफ नेम टेक्स्ट के ही नाम से है, सभी टेक्स्ट ही है, ठीक है। तो देख लेते हैं, यहाँ पर मैं लेता हूँ टेक्स्ट नेम, ठीक है, और इसको करता हूँ सेट टेक्स्ट, ये सेट टेक्स्ट किया। और फिर इसके बाद जो भी टेक्स्ट निकल कर आएगा वो आएगा रिजल्ट सेट के अंदर से, तो सेट टेक्स्ट रिजल्ट सेट डॉट गेट स्ट्रिंग, परफेक्ट है। और यहाँ पर कॉलम का नेम आ जाएगा, कॉलम का नेम है, ठीक है, परफेक्ट है। इसको मैं पूरे को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी काम करता हूँ, रहने देता हूँ। अब मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ, यहाँ पर मैं टेक्स्ट फादर ले लेता हूँ, ठीक है, डॉट सेट टेक्स्ट करेंगे, वापस इसके अंदर रिजल्ट सेट डॉट गेट स्ट्रिंग, ठीक है। अब इसके बाद कॉलम का नेम आ जाएगा हमारा एफ नेम से, जो कि हमारे फादर नेम है। फिर आएगा हमारा डीओबी, तो डीओबी के लिए हमने क्या लिया है, डीओबी लिया है, 2 बार लिया है, डीओबी डॉट गेट सेट टेक्स्ट, ठीक है, सेट टेक्स्ट करके रिजल्ट सेट डॉट गेट स्ट्रिंग करके डबल कोट्स लेंगे, और इसके अंदर मैं वापस से दे दूंगा डीओबी, परफेक्ट है, ठीक है। फिर एड्रेस आ जाएगा, तो एड्रेस के लिए हमने क्या लिया है, टेक्स्ट एड्रेस, तो टेक्स्ट एड्रेस डॉट सेट टेक्स्ट करते हैं, और इसके अंदर वापस से रिजल्ट सेट डॉट गेट स्ट्रिंग के बाद कॉलम का नेम, कॉलम नेम है हमारा एड्रेस,
ADDRESS, ठीक है। आपने जिस हिसाब से लिया है आप अपने अकॉर्डिंग भी ले सकते हो, ठीक है। अगर आपने टेबल में कॉलम का नेम में चेंज किया है या फिर स्पेलिंग में कुछ चेंज किया है तो आप यहाँ पर भी वही सेम स्पेलिंग लेना जो कॉलम की है ऑलरेडी, ठीक है। अब फ़ोन नंबर पे आ जाते हैं, तो टेक्स्ट फ़ोन के नाम से हमारा जो लेबल है वो है, तो इसके अंदर वापस से सेट टेक्स्ट रिजल्ट सेट डॉट गेट स्ट्रिंग और फिर डबल कोट्स लेकर के एड्रेस के बाद आ जाएगा फ़ोन। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ फ़ोन ले लिया। यहाँ पर आ जाएगा अब हमारा टेक्स्ट ईमेल, ठीक है। टेक्स्ट ईमेल ले लिया, ईमेल को भी कर देते हैं सेट टेक्स्ट रिजल्ट सेट डॉट गेट स्ट्रिंग, ठीक है। गेट स्ट्रिंग करके डबल कोट्स को लेता हूँ मैं यहाँ पर और इसके अंदर मैं पास कर दूंगा ईमेल। परफेक्ट है। इसके बाद वापस नीचे आ जाते हैं। अब क्या बचा हमारे पास, अब हमारे 10th के मार्क्स बचे। तो 10th के लिए हमारे पास क्या था, टेक्स्ट M10 डॉट सेट टेक्स्ट, ठीक है। फिर इसके बाद रिजल्ट सेट डॉट गेट स्ट्रिंग, इसके बाद कॉलम का नेम किस नाम से, क्लास अंडरस्कोर एक्स के नाम से, ठीक है। स्मॉल है एक्चुअली, परफेक्ट है, ठीक है। फिर यहाँ पर वापस से टेक्स्ट M12 डॉट सेट टेक्स्ट डॉट गेट स्ट्रिंग, पहले रिजल्ट सेट डॉट गेट स्ट्रिंग, फिर कॉलम का नेम, तो कॉलम का नेम क्लास और रोमन नंबर में हमारा XII अंडरस्कोर XII, कैपिटल नहीं है स्मॉल है, XII, परफेक्ट है, ठीक है। फिर इसके बाद अब हमारे पास आ जाएगा सेट टेक्स्ट के लिए फिर से क्या आएगा, आधार। तो आधार लेना है। एक्चुअली हमने टेक्स्ट आधार में एड्रेस करवा दिया यार, शिट, हमको यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। DOB के नीचे आप देखो टेक्स्ट आधार लिया, हमको टेक्स्ट एड्रेस लेना है। परफेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर अब ले लेते हैं टेक्स्ट एड्रेस, इधर पर आधार लेना है। आधार और एड्रेस के बीच में बहुत कन्फ्यूज़न है। यहाँ पर टेक्स्ट आधार डॉट सेट टेक्स्ट, ठीक है। और फिर इसके अंदर रिजल्ट सेट डॉट यहाँ पर कर देंगे हम गेट स्ट्रिंग। कॉलम का नेम हमारा आधार है तो यहाँ पर आधार ले लेते हैं। यहाँ पर आधार हो गया। नीचे आ जाते हैं, नीचे आकर के वापस हमको लेना पड़ेगा यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी सेट करवाना पड़ेगी, तो लेबल में करवाना पड़ेगी। तो लेबल किस नाम से लिया है वो एक बार चेक कर लेते हैं। ऊपर जाता हूँ मैं और हमारे जो एम्प्लॉय के लिए मैंने क्या लिया था, एम्प्लॉय EMP टेक्स्ट लिया था, EMP टेक्स्ट। तो मैं यहाँ पर इसको EMP टेक्स्ट दे देता हूँ। EMP टेक्स्ट डॉट सेट टेक्स्ट कर देंगे, सेट टेक्स्ट करके यहाँ पर मैं देता हूँ रिजल्ट सेट डॉट गेट स्ट्रिंग, और गेट स्ट्रिंग दे करके डबल कोट्स को मैं यहाँ पर दूंगा और यहाँ पर ले लेंगे EMP, यहाँ पर मैं दे दूंगा EMP ID, ठीक है। ये हो गया EMP ID देने के बाद अब क्या बचे, अब दो चीज़ें बचती हैं, कोर्स और ब्रांच। तो टेक्स्ट कोर्स ले लेते हैं, ठीक है, और इसको कर दूंगा मैं सेट टेक्स्ट करके रिजल्ट सेट डॉट गेट स्ट्रिंग, ठीक है। डबल कोट्स के अंदर कॉलम का नेम जो कि है एजुकेशन, यहाँ पर हो गया एजुकेशन ले लिया। फिर यहाँ पर मैं लेता हूँ टेक्स्ट ब्रांच, इसको कर देता हूँ मैं सेट टेक्स्ट करके रिजल्ट सेट डॉट सेट गेट स्ट्रिंग डबल कोट्स में कॉलम का नेम डिपार्टमेंट, यहाँ पर हो गया डिपार्टमेंट, ठीक है। परफेक्ट है, क्लोज कर देते हैं। अब सभी डिटेल्स आकर के हमारे एम्प्लॉय आईडी के अकॉर्डिंग हमारे सभी उसमें मतलब जो हमारे लेबल्स और टेक्स्ट फील्ड है उनमें जाकर के स्टोर हो जाना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद एक चीज़ आपको और करना पड़ेगी, एक चीज़ और क्या करना पड़ेगी हमको, हमारे अकॉर्डिंग अगर एक रोल नंबर जो सिलेक्टेड है उसके अलावा हमने किसी अदर रोल नंबर को सिलेक्ट किया तो उसका भी डेटा हमारे उसमें आकर के सभी टेक्स्ट फील्ड में चेंज होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर मैं लेता हूँ CEMP ID, ठीक है। जो हमारा ड्रॉप डाउन है उसको लेना है, यहाँ पर ऐड आइटम लिसनर, ठीक है। ऐड आइटम लिसनर, इसके अंदर मेरे को लेना पड़ेगा न्यू आइटम लिसनर, ठीक है। परफेक्ट है। अब इसके अंदर आपको बनाना पड़ेगा ट्राई, ठीक है, और नीचे बनाना पड़ेगा कैच। यहाँ पर एक्सेप्शन ई, ठीक है। बॉडी को ओपन करके ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस कर देंगे ट्राई के अंदर। अब क्या करना है, अब जितना कोड हमने यहाँ पर ये लिखा हुआ है ना ट्राई के अंदर वाला, ये पूरे कॉन क्लास से उठा करके नीचे डिपार्टमेंट तक के कोड को यहाँ पर पूरा कॉपी कर लेना और नीचे ला करके यहाँ पर ट्राई के अंदर कर देना पेस्ट। बस इतना काम है, ठीक है।
इस पूरे कोड को वहाँ से उठा करके यहाँ पर लाना है और यहाँ पर ला करके पेस्ट कर देना है। जब मैंने यहाँ पर पेस्ट किया तो आप देखो यहाँ पर एरर्स आ रहे हैं। क्यों एरर्स आ रहे हैं? क्योंकि मेरे को यहाँ पर ना वाइल के ब्रैकेट को क्लोज़ करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पर एक ब्रैकेट क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है, 201 पे मैंने एक क्लोजिंग ब्रैकेट जैसे ही लगाया, वाइल की बॉडी को क्लोज़ किया, सभी एरर्स जो है मेरे रिमूव हो गए। ठीक है, परफेक्ट है। यहाँ पर दोनों बटन्स को भी चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर अब सबमिट है तो मेरे को इसको करके अपडेट करना है, तो मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। और एक बटन कैंसिल है, वो कैंसिल ही रहेगी। ठीक है, उसको कोई भी चेंजेस नहीं करना है। एक बार क्लास को रन करके देख लेते हैं। यहाँ पर मैं क्लास को रन करता हूँ। क्लास हमारी रन हो चुकी है, आप देख सकते हो। और सभी जो डिटेल है, सभी जो डेटा है इस एम्प्लॉय आईडी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। ये जो एम्प्लॉय आईडी सिलेक्टेड है पहले से, उस आईडी के अकॉर्डिंग सभी जो डेटा है वो आकर के हमारी सभी फील्ड में, सभी टेक्स्ट फील्ड में स्टोर हो चुका है। ठीक है, और बिल्कुल परफेक्टली स्टोर हुआ है। यहाँ पर आप देखो एड्रेस जो है मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, फ़ोन नंबर, आधार नंबर को मैं चेंज कर सकता हूँ। नेम को, फादर्स नेम को, एम्प्लॉय आईडी को, डेट ऑफ बर्थ को, इन सभी चीज़ों को मैं चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, अब ईमेल एड्रेस वगैरह अगर मैं जैसे चेंज करता हूँ और उनको अपडेट करना चाहता हूँ तो वो कैसे करेंगे, उन पर देखते हैं अब। तो अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमको नीचे आते हैं। ठीक है, एक्शन परफॉर्म के अंदर, और एक्शन परफॉर्म के अंदर आने के बाद हमको यहाँ पर बनानी पड़ेगी कंडीशन। पहले इफ़ कंडीशन लेते हैं, ई डॉट गेट सोर्स करते हैं, इक्वल्स टू करके यहाँ पर मैं लेता हूँ सबमिट। ठीक है, सबमिट लिया, बॉडी को ओपन करते हैं। इसके अंदर मेरे को सभी हमारा एम्प्लॉय आईडी, आधार नंबर, ठीक है, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, कोर्स और ब्रांच, इन सभी चीज़ों को पहले गेट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर बनाता हूँ स्ट्रिंग। यहाँ पर मैं स्ट्रिंग लेता हूँ। ठीक है, EMP ID देता हूँ, इक्वल्स टू करके EMP टेक्स्ट डॉट गेट टेक्स्ट कर दूंगा। ठीक है, परफेक्ट है। यहाँ पर वापस से मैं स्ट्रिंग बनाता हूँ, इसको एड्रेस दूंगा, यहाँ पर एड्रेस दे करके टेक्स्ट एड्रेस डॉट गेट टेक्स्ट, परफेक्ट है। इसको क्लोज कर देते हैं। फिर इसके बाद वापस से स्ट्रिंग बनाता हूँ मैं, स्ट्रिंग, फिर यहाँ पर लूँगा फ़ोन नंबर, ठीक है, इक्वल्स टू करके यहाँ पर टेक्स्ट फ़ोन डॉट गेट टेक्स्ट कर दूंगा, परफेक्ट है। नीचे आकर के दोबारा से स्ट्रिंग बनाते हैं जिसको मेरे को देना पड़ेगा ईमेल, इक्वल्स टू करते हैं, यहाँ पर मैं देता हूँ टेक्स्ट ईमेल, यहाँ पर टेक्स्ट ईमेल डॉट गेट टेक्स्ट करके क्लोज कर देंगे। फिर वापस दोबारा से यहाँ पर स्ट्रिंग लेते हैं, स्ट्रिंग लेकर के स्ट्रिंग लिया, फिर लेना पड़ेगा कोर्स, यहाँ पर कोर्स इक्वल्स टू यहाँ पर टेक्स्ट कोर्स डॉट गेट टेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, इसको क्लोज करते हैं। वापस यहाँ पर मैं स्ट्रिंग लूँगा, यहाँ पर दूंगा ब्रांच, यहाँ पर ब्रांच इक्वल्स टू टेक्स्ट ब्रांच डॉट गेट टेक्स्ट, परफेक्ट है। इसको कर देते हैं क्लोज। सभी टेक्स्ट हमारे पास आ गया। यहाँ पर मैं लेता हूँ ट्राई फिर से, ठीक है, और नीचे ले लेता हूँ मैं यहाँ पर कैच, एक्सेप्शन ई, यहाँ पर एक्सेप्शन ई, बॉडी को ओपन करके ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस कर देंगे, बिल्कुल सही है। ठीक है, ट्राई के अंदर क्वेरी बनाना पड़ेगी, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले एक क्वेरी लिख लेता हूँ, स्ट्रिंग क्यू, ठीक है, स्ट्रिंग क्यू इक्वल्स टू डबल कोट्स के अंदर अपडेट टीचर टेबल का नेम है, ठीक है, सेट एड्रेस करता हूँ, एड्रेस इक्वल्स टू सिंगल कोट्स डबल प्लस के साइन, और इसके अंदर मैं देने वाला हूँ एड्रेस। ठीक है, फिर कॉमा दे करके नेक्स्ट कॉलम होगा हमारा फ़ोन, तो यहाँ पर फ़ोन इक्वल्स टू सिंगल कोट्स डबल प्लस के साइन, और यहाँ पर मेरे को लेना पड़ेगा ईमेल बोल रहा हूँ, यहाँ पर मेरे को फ़ोन देना पड़ेगा, कॉमा दे करके इसके बाद आ जाएगा ईमेल इक्वल्स टू सिंगल कोट्स डबल प्लस के साइन, और यहाँ पर मैं ले लूँगा ईमेल, बिल्कुल सही है। ठीक है, इसको क्लोज करके वापस एजुकेशन पर आ जाते हैं, एजुकेशन इक्वल्स टू सिंगल कोट्स डबल प्लस के साइन, और यहाँ पर आ जाएगा कोर्स, परफेक्ट है। ठीक है, वापस से कॉमा दूंगा, कॉमा दे करके अब आ जाएगा हमारा डिपार्टमेंट इक्वल्स टू करके सिंगल कोट्स डबल प्लस के साइन, और इसके अंदर मैं दे दूंगा हमारा ब्रांच। ठीक है, ये हो गया ब्रांच, परफेक्ट है। इसको कर देते हैं अभी क्लोज करने के, ठीक है, यहाँ पर मैं लेता हूँ वेयर, ठीक है, वेयर लेकर के यहाँ पर करूँगा EMP ID, परफेक्ट है, इक्वल्स टू करके हमारा सिंगल कोट्स डबल प्लस के साइन, और इसके अंदर मैं देने वाला हूँ EMP ID, ठीक है, EMP ID, बिल्कुल सही है। इसको मैं कर देता हूँ अब यहाँ पर क्लोज।
क्लोज करने के बाद अब हमको हमारी क्वेरी को रन करना पड़ेगा। तो क्वेरी को कैसे रन करेंगे, तो सिंपली क्वेरी को कैसे रन करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले कॉन क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, कॉन सी इक्वल्स टू न्यू कॉन, इसको कर देते हैं क्लोज। फिर आ जाएगा हमारा कॉन, ठीक है। फिर क्वेरी को रन करना पड़ेगा, तो सी डॉट स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट अपडेट का यहाँ पर यूज़ करेंगे और इसके अंदर पास कर दूंगा मैं क्यू को। परफेक्ट है, ठीक है। क्यू हमारा एक्चुअली कैपिटल क्यू है, तो यहाँ पर कैपिटल ले लेते हैं। परफेक्ट है। अगर हमारा डेटा सक्सेसफुली अपडेट हो जाता है तो जे ऑप्शन पेन की हेल्प से हम करेंगे शो मैसेज डायलॉग का यूज़। यहाँ पर शो मैसेज डायलॉग सबसे पहले पास कर देंगे नल, कॉमा दे करके हम यहाँ पर एक मैसेज शो करवाएंगे डिटेल अपडेटेड। यहाँ पर डिटेल्स, ये हो गया डिटेल अपडेटेड, ठीक है। डिटेल अपडेट हो गया। सेट विजिबिलिटी को फिर हम कर देंगे यहाँ पर फॉल्स, सेट विजिबिलिटी को यहाँ पर फॉल्स कर दिया। अब आ जाते हैं नीचे, ठीक है। नीचे आकर के हमने अभी इफ़ कंडीशन बनाई थी, अब एक एल्स कंडीशन भी बनाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस कम कर देते हैं। यहाँ पर मैं एल्स लेता हूँ। अगर हमारी कैंसिल बटन पर अगर अब क्लिक होगा तो कैंसिल बटन पर सीधा हमको सेट विजिबिलिटी को फॉल्स कर देना है, तो यहाँ पर हम कर देते हैं फॉल्स। परफेक्ट है। एक बार क्लास को रन करके देखते हैं और चेक करते हैं सभी डिटेल्स। तो हमारी क्लास को मैंने रन कर लिया है यहाँ पर, ठीक है। क्लास को रन किया। यहाँ पर मैं टेक से टेक coder@gmail है, मैं इसको कट करके coder@gmail कर देता हूँ, ठीक है। और फ़ोन नंबर है, इसको चेंज करके मैं यहाँ पर 9876543210 ये कर देता हूँ। जब मैं अपडेट पर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो एरर आ गया हमको। यहाँ पर आप देखो एक्सेप्शन थ्रो हुआ है, इसको क्लोज करते हैं। यहाँ पर कुछ एरर मिला हमको। यहाँ पर एरर है जावा एक्स स्विंग जे लेबल डॉट गेट टेक्स्ट और दिस डॉट EMP टेक्स्ट इज़ नल। यहाँ पर ये क्यों नल आ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। EMP टेक्स्ट, ओके, हमारा जो एम्प्लॉय आईडी है वो नल है एक्चुअली। ऐसा क्यों है, एक बार चेक कर लेते हैं। अच्छा, हमने एक बार ऊपरी ग्लोबली डिक्लेयर करवाया था EMP टेक्स्ट को, ठीक है। और नीचे जो हमारी एम्प्लॉय आईडी है उसमें हमने क्या लिया हुआ है, फादर्स नेम। अच्छा ओके, EMP टेक्स्ट लिया हुआ है हमने और EMP आई, ठीक है। कोई नहीं, हम इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ मैं, ठीक है। इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और नीचे यहाँ पर ना इसको जे लेबल जो है लाइन 171 के सामने आप देखो लेबल जो है इसको बस रिमूव कर दूंगा मैं, ठीक है। इतने हिस्से को मैं रिमूव कर देता हूँ। अब वापस से क्लास को रन करता हूँ और चेक करते हैं कि अभी क्या है, अभी कोई भी सेम एरर अभी भी मिल रहा है क्या। तो क्लास को रन किया मैंने, यहाँ से टैग को रिमूव कर देता हूँ, सिर्फ कोडर रहने देता हूँ। फ़ोन नंबर को चेंज करके 9876543210 परफेक्ट है। अब वापस से अपडेट पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो अब जो डिटेल है हमारी वो अपडेट हो चुकी है, आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। ओके पर क्लिक करता हूँ। वापस से जब मैं क्लास को रन करूँगा तो आप देखो सभी डिटेल जो मैंने चेंज करी है, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर, वो मेरे को चेंज ही मिलेगा। ईमेल आईडी पे आप चेक करो, देखो coder@gmail.com और जो नंबर है वो 9876543210 परफेक्ट है। हमारी डिटेल जो है वो अपडेट हो रही है हमारे एम्प्लॉय आईडी नंबर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो होप सो आप लोग को सारी चीज़ें क्लियर हो गई हो। अगर कहीं पर थोड़ा सा डाउट लग रहा है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और बैकग्राउंड नॉइज़ अगर आपको आ रही है तो सॉरी, उस एरिया में थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ठीक है, इसलिए हो सकता है कि बैकग्राउंड नॉइज़ थोड़ा ज़्यादा आ रहा हो, ठीक है। बट कोई नहीं, ट्राई करूँगा नेक्स्ट वीडियो में वो नॉइज़ भी ना आए, ठीक है। तो होप्स आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई हो। अगर कहीं पर डाउट लग रहा है ना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर जो भी डाउट है वहाँ पर आप हमसे डिस्कस कर सकते हो। जो भी एरर आ रहा है या फिर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है वो आप वहाँ पर हमसे डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, छोड़कर मत जाना, अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी है। अभी हमको एक फ्रेम को और डिज़ाइन करना है क्योंकि अब बस 3 वीडियोज़ होंगी। इस वीडियो के बाद अब आपको 2 वीडियोज़ और मिलेंगी और वो दोनों वीडियोज़ में हम हमारे पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे बना करके, ठीक है। अभी हमारी अपडेट टीचर डिटेल क्लास को बनाया, अब हम हमारी अपडेट स्टूडेंट डिटेल क्लास को बनाते हैं, ठीक है। अभी हम टीचर की डिटेल्स को अपडेट कर रहे थे, अब हमारी स्टूडेंट की डिटेल्स को भी हम अपडेट करेंगे, ठीक है। तो एक और क्लास बनाते हैं। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, न्यू क्लास को क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पर सिंपली पैकेज पर जा करके अपनी न्यू क्लास को क्रिएट कर लेता हूँ। इस क्लास का नेम जो होगा वो मैं देने वाला हूँ यहाँ पर अपडेट स्टूडेंट, ठीक है। मैं यहाँ पर अपडेट स्टूडेंट देता हूँ, स्पेस रिमूव कर देते हैं, इसको कैपिटल पर। क्लास हमारी बनकर रेडी हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कंस्ट्रक्टर मेन फंक्शन बना लेते हैं और कंस्ट्रक्टर बना, ठीक है। कंस्ट्रक्टर यहाँ पर मैं देता हूँ अपडेट स्टूडेंट और बॉडी को ओपन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्टर बनकर रेडी हो गया। ऑब्जेक्ट बना लेते हैं यहाँ पर न्यू अपडेट स्टूडेंट, परफेक्ट है, ठीक है। एक्सटेंड करवा लेता हूँ मैं
यहाँ पर मैं एक्सटेंड दे देता हूँ, यहाँ पर मैंने एक्सटेंड्स किया, जे फ्रेम से मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ और इम्प्लीमेंट करवा लेता हूँ एक्शन लिसनर। यहाँ पर मैं एक्शन लिसनर को इम्प्लीमेंट करवा ले, परफेक्ट है। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, नीचे आकर के एक्शन परफॉर्म से ओवरराइड करवा लेते हैं। अब मेरे को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मैं पूरे कोड को कॉपी करूँगा। जो अपडेट टीचर वाला कोड है, इस पूरे कोड को मैं यहाँ पर कॉपी करने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो चीज़ों को हमने ग्लोबली डिक्लेयर करवाया है उन सभी चीज़ों को कॉपी कर लेता हूँ और अपडेट स्टूडेंट पर भी ला करके ग्लोबली डिक्लेयर करवा देता हूँ। ठीक है, दोनों चीज़ों को मैंने यहाँ पर ग्लोबली डिक्लेयर करवा दिया। अब वापस चलते हैं अपडेट टीचर क्लास पर, और जो हमारा अपडेट टीचर के अंदर गेट कंटेंट पेन से जो हमारा कोड है उस पूरे कोड को मैं यहाँ पर कॉपी करूँगा और सेट विजिबिलिटी जहाँ हमारी ट्रू है वहाँ तक के पूरे उसको मैं कोड को कॉपी करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर सेट विजिबिलिटी तक पूरे कोड को यहाँ पर कॉपी करता हूँ और अपडेट स्टूडेंट पर ला करके अपडेट स्टूडेंट का जो हमारा कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर पेस्ट कर। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई, पेस्ट कर दिया, सब कुछ बढ़िया है। ठीक है, अब हमको कुछ चेंजेस करना पड़ेंगे, तो पहले उन चेंजेस को कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर से चेंजेस करना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो टीचर डिटेल है इसकी जगह पर हमको करना है लेबल में अपडेट स्टूडेंट। यहाँ पर मैं स्टूडेंट ले लेता हूँ। ठीक है, सिलेक्ट रोल नंबर है, मेरे को यहाँ पर सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी है, इसकी जगह पर रोल नंबर करना पड़ेगा, तो यहाँ पर रोल नंबर। ठीक है, परफेक्ट, सिलेक्ट रोल नंबर हो गया। अब इसके बाद हमारा जो चॉइस है, चॉइस में चेंज करना पड़ेगा। अभी तक हम टीचर में से निकाल रहे थे, अब हम स्टूडेंट में से निकालेंगे। तो टीचर, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर है, उसकी जगह पर कर दूंगा स्टूडेंट, तो मैंने यहाँ पर ले लिया स्टूडेंट। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी है, इसके अंदर पर कर देता हूँ रोल एनओ। ठीक है, रोल नंबर, परफेक्ट है। नीचे नेम वाला लेबल आ जाएगा, फादर्स नेम वाला आएगा, फिर एम्प्लॉय आईडी है, इसकी जगह पर आ जाएगा रोल नंबर। तो एम्प्लॉय आईडी को कट करके यहाँ पर रोल नंबर, परफेक्ट है। ठीक है, एन को कर देते हैं कैपिटल, एन हो जाएगा हमारा कैप। अब इसके बाद नीचे आना पड़ेगा और जे लेबल, जे लेबल हो गया। फिर एक्चुअली जे लेबल हमारा ऑलरेडी है, कुछ चेंजेस नहीं करना है हमको। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ आधार, फिर आ जाएगा हमारा फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी। ठीक है, ईमेल, क्लास 10 12th के मार्क्स हमारे और आधार नंबर, फिर हमारा कोर्स और ब्रांच। ठीक है, आधार नंबर के बाद क्वालिफिकेशन में हम ले लेते हैं कोर्स, क्वालिफिकेशन को कट करके मैं कर देता हूँ कोर्स। ठीक है, और नीचे डिपार्टमेंट की जगह पर मैं कर देता हूँ ब्रांच, यहाँ पर हो गया ब्रांच, परफेक्ट है। ठीक है, अब जो डेटा निकल कर आएगा वो यहाँ पर कहाँ से निकल कर आएगा, सेम अभी हम टीचर डिटेल क्लास में से निकाल रहे थे, अब हम निकालेंगे स्टूडेंट क्लास, मतलब स्टूडेंट टेबल। मैं यहाँ पर सिंपली टेबल का नेम चेंज कर देता हूँ स्टूडेंट। क्वेरी के अंदर मैंने क्या सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर था, उसकी जगह पर मैंने कर दिया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एम्प्लॉय आईडी इज दिस। एम्प्लॉय आईडी मतलब हमारा रोल नंबर। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, कुछ भी हमको यहाँ पर चेंज नहीं करना है, सिर्फ हमको कॉलम्स के नेम चेंज कर। ठीक है, एजुकेशन है। ठीक है, एजुकेशन डबल कोट्स में, इसकी जगह पर हमको कर देना है कोर्स, यहाँ पर मैं कोर्स कर देता हूँ, परफेक्ट है। और डिपार्टमेंट की जगह पर मैं कर देता हूँ यहाँ पर ब्रांच, ये हो गया ब्रांच। सेम चीज़ नीचे करना पड़ेगी, नीचे वाला जो हमारा एक और है उसमें करना पड़ेगा। सबसे पहले क्वेरी के अंदर स्ट्रिंग क्यू के अंदर हम यहाँ पर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट कर देते हैं। ठीक है, STUDENT, परफेक्ट है। और जो कॉलम का नेम है वो एजुकेशन वाला है, उसकी जगह पर कोर्स और डिपार्टमेंट की जगह पर ब्रांच। ठीक है, बिल्कुल सही है। और चेंजेस क्या करना है, अपडेट बटन वैसे ही रहेगी। अब आते हैं नीचे आकर के हमको क्या करना है, सेम वापस से एक्शन परफॉर्म के अंदर पूरे कोड को कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट कर। अपडेट स्टूडेंट क्लास पर चलते हैं और जो हमारा एक्शन परफॉर्म है उसके अंदर इफ़ कंडीशन से जितना कोड है वो पूरे कोड को मैं एल्स कंडीशन तक कॉपी कर लूँगा। ठीक है, ब्रैकेट्स को देखकर कॉपी करना, जहाँ पर ओपन है और जहाँ पर क्लोज है वहाँ तक ही कॉपी करना। ठीक है, एक्स्ट्रा ब्रैकेट्स को कॉपी कर लोगे तो एरर मिलना शुरू हो। नीचे आते हैं एक्शन परफॉर्म के अंदर मैं पेस्ट कर दिया, सभी चीज़ों को मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा, वो चीज़ें क्या होंगी, सबसे पहली चीज़ होगी हमारे कॉलम्स के और हमारे टेबल का। तो अपडेट हम किस में करवा रहे हैं, डिटेल को अभी तक टीचर क्लास में था, अब हम करवाएंगे यहाँ पर स्टूडेंट। तो यहाँ पर मैं सिंपली स्टूडेंट ले लेता हूँ। सेट एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल, एजुकेशन की जगह पर आ जाएगा कोर्स, COURSE, परफेक्ट है। और डिपार्टमेंट की जगह पर आ जाएगा ब्रांच। ठीक है, बिल्कुल सही है, जहाँ पर हमारा रोल नंबर मैच। ठीक है, रोल नंबर मैच करवाना, तो अभी एम्प्लॉय आईडी थी, इसको कट करके मैं कर देता हूँ यहाँ पर ROLLNO, रोल NO। ठीक है, रोल नंबर, जहाँ पर रोल नंबर मैच हो जाएगा वहाँ पर हमारी सभी डिटेल्स जो है वो अपडेट हो जाए। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही काम था। एक बार क्लास को रन करते हैं और चेक करते हैं कि क्या
सारी चीज़ें परफेक्टली वर्क कर रही हैं या फिर क्लास हमारी रन होना स्टार्ट हो चुकी है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। क्लास हमारी रन हो चुकी है, साथ में कुछ एरर्स भी हमारे आ, तो अभी इस फ्रेम को मैं क्लोज कर देता हूँ। एरर कहाँ पर आए हैं यहाँ पर चेक कर लेते हैं। अननोन कॉलम एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, ये कहाँ पर आया है, 158 पर एरर आया है, चेक कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पर हमने एम्प्लॉय आईडी दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो 169 पर है, हमने EMP टेक्स्ट में हमको रोल नंबर सेट करवाना, ठीक है। EMP टेक्स्ट डॉट सेट टेक्स्ट रिजल्ट सेट डॉट गेट स्ट्रिंग और कॉलम का नेम EMP आईडी है, इसकी जगह पर हमको चेंज करना है और यहाँ पर डबल कोट्स में रोल NO करना है, रोल नंबर, ठीक है। परफेक्ट है। वापस क्लास को रन करते हैं। यहाँ पर मैं क्लास को रन करता हूँ और चेक करते हैं अब कोई एरर है क्या। यहाँ पर दोबारा से मैंने क्लास को रन किया और वापस से एरर है, बिल्कुल एरर है। यहाँ पर इसको क्लोज कर देते हैं और कहीं पर भी हमको चेंज करना है। अच्छा, ऊपर नीचे भी एक और चीज़ हमने ली हुई है, यहाँ पर भी हमको आधार चेक, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो हमने एक बार निकाला था डेटा, फिर दोबारा फिर निकाला था ऐड आइटम लिसनर के अंदर, है ना। तो यहाँ पर भी हमारा जो एम्प्लॉय 195 लाइन नंबर है मेरा, EMP टेक्स्ट डॉट सेट टेक्स्ट रिजल्ट सेट डॉट गेट स्ट्रिंग और आधार में जो हमारा है उसके नीचे आप देखो एम्प्लॉय आईडी है, इसको चेंज करके रोल NO ROLLNO रोल नंबर। परफेक्ट है। अब वापस से दोबारा से एक बार और क्लास को रन करता हूँ और वापस से चेक करते हैं अभी भी कोई एरर है क्या। तो क्लास हमारी दोबारा से रन हो रही है, यहाँ पर आप देख सकते हो, और अभी भी एरर है। अब किस चीज़ पर एरर है, अननोन कॉलम एम्प्लॉय आईडी, अननोन कॉलम एम्प्लॉय आईडी। अच्छा, ओके 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 ओके, ठीक है। ये दोनों एरर्स तो थे हमारे, इन दोनों में भी एक और एरर है। क्या एरर है, हमने यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट तो कर दिया, लेकिन स्टूडेंट के अंदर किससे मैच करवा रहे हैं हम, एम्प्लॉय आईडी नाम का तो स्टूडेंट की टेबल के अंदर कोई कॉलम ही नहीं है। हमको यहाँ पर भी रोल NO करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर भी रोल NO कर, ठीक है, रोल नंबर वाले कॉलम में से मैच करवाना है ना। तो सेम चीज नीचे वाले टेबल में भी करेंगे। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एम्प्लॉय आईडी की जगह पर आ जाएगा रोल NO। परफेक्ट है, ठीक है, क्योंकि अब हमको रोल नंबर वाले कॉलम से रोल नंबर को मैच करवाना है। बिल्कुल सही है। वापस सब क्लास को एक बार रन करते हैं और फिर से चेक करते हैं कि कोई एरर और है क्या। होंगे तो सभी एरर्स को हम सॉल्व कर लें। अभी कोई एरर नहीं है, आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर हमारे जो स्टूडेंट है उसका नेम टेक है, फादर्स नेम कोडर है, एड्रेस ये है, ईमेल एड्रेस ये है, फ़ोन नंबर ये है, आधार नंबर, ब्रांच इसने सिविल सिलेक्ट करी थी। पर फ़ोन नंबर को अपडेट करके देखते हैं। यहाँ पर मैं इसको रिमूव करता हूँ फ़ोन नंबर को, वापस से यहाँ पर लेता हूँ 987654 डबल टाइम मैंने ले लिया, 987654 अपडेट पर जैसे ही क्लिक करता हूँ डिटेल हमारी अपडेट हो चुकी है। अब दोबारा से रन करके चेक करते हैं, अगर फ़ोन नंबर जो है वो हमको 987654 मिल रहा है, मतलब हमारी जो डिटेल है वो टेबल में जाकर के अपडेट भी हो रही, ठीक है। परफेक्ट है। हमारी दोनों क्लासेस बनकर रेडी हो चुकी है। अब जो नेक्स्ट क्लास है उसमें अब हम यहाँ पर सिंपली कुछ स्टेप्स बाकी हैं, वो उन स्टेप्स को हम पूरा कर लेंगे। अब हमारे पास जैसे कुछ क्लासेस बस बाकी हैं, वो क्लासेस को हम 2 क्लासेस को और नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे और 2 क्लासेस और बचेंगे, उनको हम अगली वाली नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो अब आपको परसों वापस से एक वीडियो मिल रही होगी और उसके बाद वाली जो वीडियो होगी वो लास्ट वीडियो होगी। उसमें आपको कंप्लीट सोर्स कोड भी मैं दे दूंगा, आपको पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करवा लेंगे और एक बार पूरे प्रोजेक्ट को रन करेंगे। लास्ट वीडियो जो होगी वहाँ पर हम पूरे प्रोजेक्ट के फंक्शंस को रन करेंगे, पूरे प्रोजेक्ट के एक स्टेप को रन करके देखेंगे कहीं पर कोई एरर तो नहीं है, और जो भी एरर्स हमको मिलेंगे उन सभी एरर्स को हम सॉल्व भी कर, ठीक है। तो होप सो आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हो, कैसे हमने इन दोनों क्लासेस को क्रिएट किया। स्टूडेंट वाली क्लास थी, ये बहुत जल्दी क्रिएट करी, बट वीडियो लेंदी ना हो जाए इसलिए। और यहाँ पर ज़्यादा कुछ तो है नहीं, वैसे हमने सिर्फ कॉपी एंड पेस्ट। अगर फिर भी कहीं पर डाउट है, कहीं पर एरर शो हो रहा है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ से आप हमारे डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो और जो भी आपके डाउट्स हैं, एरर आ रहा है, वहाँ पर आप हमको स्क्रीनशॉट भेजो, जो भी सॉल्यूशन होगा मैं आपको वहाँ पर बता दूंगा, ठीक है। होप सो आप लोग को सारी चीज़ें क्लियर हुई हो। वीडियो अगर पसंद आई है, वीडियो अच्छी लगी है, एक्सप्लेनेशन पसंद आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। कुछ पसंद नहीं आया फिर भी वीडियो को लाइक करना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अपने फैमिली मेम्बर्स को भी सेंड करो, अपनी क्लासमेट्स को भी सेंड करो, अपने क्लोज वंस को भी सेंड करो जिनको भी इस प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत है। अदर प्रोजेक्ट्स को भी आप चेक कर सकते हो, सभी प्रोजेक्ट्स की प्लेलिस्ट जो है ऊपर आई बटन पर आपको मिल रही होगी। साथ में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कुछ प्रोजेक्ट्स की लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ, बाय बाय।